हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल टीच टेक कॉमर्स पर। कैसे हो आप? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी और एकदम मजे में होंगे। तो आइए जल्दी से क्लास को भी जल्दी से अटेंड कर लीजिए। फटाफट से हम आज कुछ और पढ़ने वाले हैं फटाफट से। तो क्या कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो क्योंकि अगेन हम कुछ अलग नया और इंटरेस्टिंग सा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो भैया आ जाओ, पढ़ाई का मन बना लो। आप जल्दी से क्लास को पूरा देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाली हूँ। आप सभी को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 अकाउंटेंसी में, जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। क्या होता है ये कि जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, मतलब छोड़ के जा रहा है, मतलब ए बी सी 3 पार्टनर है, तो यदि एक पार्टनर जा रहा है तो इसको हम कहते हैं रिटायरमेंट होना। अब आज का जो टॉपिक है, या चलो इसके पहले मैं ये बता दूं कि पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हम लोगों ने। तो वहां पर हमने देखा था कि यदि पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो उस टाइम पे रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनती है और रिवाइज्ड बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं और बेटा ये जो नया हम पढ़ने वाले हैं ये हमने एडमिशन में नहीं पढ़ा था, क्योंकि एडमिशन में कोई अमाउंट आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ता है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको कितना पैसा देना है ना, उसको कितना अमाउंट आपको पे करना है, वो पूरा हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वो आज हम सीखेंगे। तो टॉपिक क्या है हमारा? अमाउंट ड्यू। हमको पता करना है ना कि भाई जो पार्टनर रिटायर, देखो क्या होता है ना कि यदि पार्टनरशिप में से कोई पार्टनर जा रहा है तो उसको खाली हाथ नहीं भेजेंगे। जैसे अपने घर में भी, यार ये तो अपन तो भारतीय संस्कृति वाले लोग हैं, है ना। हम इंडियन लोग क्या करते हैं, हमारे घर में यदि कोई मेहमान आता है, कोई गेस्ट आता है और जब वो जाता है तो उसको भी खाली हाथ नहीं भेजते है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि यदि कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, जा रहा है, तो खाली हाथ नहीं भेजेंगे, उसको कुछ अमाउंट देंगे। और वो क्या अमाउंट देंगे? जो उसका बनेगा, उसको जो भी अमाउंट देना है। और कई बार उससे लेना भी रहता है, तो वो पूरा देखेंगे कि उससे लेना कितना है, उसको देना कितना है, आपस में उसको माइनस करके जो एक फाइनल अमाउंट आएगा वो हम उसको पे करेंगे। तो वही देखेंगे कि अमाउंट ड्यू कितना है रिटायरिंग पार्टनर का, जो उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और फिर उसका सेटलमेंट करेंगे, मतलब उसका एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि इसको कितना पैसा देना है, वो उसके नाम का कैपिटल अकाउंट बना के उसमें हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और आज हम ये कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज दोनों करेंगे। पहले इस टॉपिक को समझेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, लाइक और शेयर जरूर करना, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, शुरू करें? तो आइए जल्दी से फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। तो देखो, सुनना बढ़िया ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो पहले देखो, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, पहले तो उसका अमाउंट देखो कि उसको देना कितना, उसका अमाउंट बन कितना रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, देखो, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग। तो यदि आपको पता करना है कि वो पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसको कितना अमाउंट देना है, तो उसका कैपिटल अकाउंट आप बनाओ, सिर्फ उसी का बनाना, बाकी का नहीं बनाना। जैसे ए बी सी में से सी रिटायर हो रहा है तो केवल सी का कैपिटल अकाउंट बनेगा। मैं अभी क्वेश्चन भी कराऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब आपको क्या क्या करना है, उसमें उसको कुछ चीज देनी है। तो जो भी चीजें दोगे वो उससे क्या हो जाएगी, वो चीजें इंक्रीज होंगी, मतलब अमाउंट एंट्रीज दैट इंक्रीज द क्लेम ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। तो उसको जो चीजें देनी है उससे उसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो उन चीजों को हम ऐड कर देंगे। समझ में आया? तो ऐड करेंगे तो वो चीज कहाँ पे लिखेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। जो चीज उसको देना है वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, उससे उसका अमाउंट इंक्रीज होगा। और जो उससे हमें लेना है, जाते टाइम कुछ भी पैसा यदि उससे लेना है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वो उससे हम लेंगे, या उसने जो ड्राइंग करी है वो भी हम उससे लेंगे। तो भाई पूरा हिसाब किताब क्लियर करना है, लेना देना सब खत्म करना है। तो देना ही देना नहीं है, अगर कुछ है तो वो लेना भी वापस है। ठीक है, तो जो भी आप लोगे वो आप कहाँ लिखोगे, डेबिट में लिखोगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट की, क्योंकि उससे उसका पैसा कम हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उसको देना है 5,000 और उससे लेना है हमें 2,000, तो आप इसको वहीं के वहीं सेटल करोगे। तो अब आप उसको क्या करोगे, माइनस करोगे, तो मतलब अब आप केवल 3,000 उसको पे करोगे। ठीक है, जो पैसा लेना था उसको उसी में से काट लो, उसी में से माइनस कर दो, है ना। 5 देने थे और 2 लेने थे, तो उस 5 में से 2 अगर आप काट दोगे तो 3,000 ही देने पड़ेंगे। क्लियर? इस तरीके से सेटलमेंट होता है। तो जो चीजें उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होंगी जिससे उसका पैसा बढ़ेगा, वो कौन कौन सी है? सबसे पहले तो क्रेडिट बैलेंस कैपिटल का या करेंट अकाउंट, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। यदि कैपिटल करेंट अकाउंट दोनों का बैलेंस है तो दोनों को आपको लेना है। जितनी भी उसकी कैपिटल है उसका ओपनिंग बैलेंस आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो भी कैपिटल का पैसा था वो उसको पे करना है। ठीक है, तो जितनी भी कैपिटल है वो हम देंगे उसको। फिर शेयर इन दी गेन या प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एसेट एंड असेसमेंट ऑफ लायबिलिटी।
अब जब भी पार्टनर रिटायर होता है तो रिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं, उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, अगर प्रॉफिट आ रहा होगा तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट आएगा, गेन आएगा, वो उसको हम देंगे, तो वो ऐड हो जाएगा। शेयर ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यदि ऐसा कोई रिजर्व है तो उसका पैसा उसको दे दो, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो वो भी हम उसको दे देंगे। उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म, उसका फर्म में जितना भी गुडविल का शेयर बनेगा वो हम उसको पे करेंगे, तो गुडविल में जो भी शेयर है वो देना है। देन शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। अब देखो होता क्या है जनरली कि साल भर का प्रॉफिट साल के आखिरी में ही पार्टनर्स में बंटता है, तो ये भी वो लेके जाएगा भाई साहब, है ना। जो भी उसका प्रॉफिट में जितना भी शेयर बनेगा वो पूरा उसको हम देंगे। अब जरूरी थोड़ी ना है कि हर पार्टनर साल के अंत में ही रिटायर हो, कई बार बीच में भी रिटायर हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 6 महीने बस रहा और 6 महीने बाद वो रिटायर हो गया, तो अब उसको प्रॉफिट में पूरा शेयर साल भर का नहीं दे करके केवल 6 महीने का शेयर देंगे, तो जितना भी प्रॉफिट में शेयर है वो उसको हम देंगे। फिर कोई भी सैलरी है यदि है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर, तो पहली बात कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि उसका है वो भी देंगे, और यदि कोई सैलरी, रेम्यूनरेशन, ये सब चीजें तो वो सब देंगे। कुल मिला के जो जो भी देना है सब कुछ दे देंगे भैया, ठीक है ना। लेन देन सब खत्म करना है क्योंकि रिटायर हो रहा है। अब ये तो ऐड होने वाली चीजें हो गई। अब वो चीजें जो डेबिट होंगी, मतलब जिससे उसका अमाउंट डिक्रीज होगा, कौन कौन सी है? ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल करेंट अकाउंट, यदि कोई डेबिट बैलेंस है कैपिटल का या करेंट अकाउंट का तो वो क्या हो जाता है? माइनस होता है। याद रखना, क्रेडिट बैलेंस ऐड होता है बेटा और डेबिट बैलेंस डिक्रीज होता है, क्योंकि वो उससे हमें लेना रहता है, देना नहीं होता, उससे हमें लेना रहता है। तो यदि कोई डेबिट बैलेंस है तो वो माइनस होगा, मतलब डेबिट में जाएगा, ठीक है। और यदि कोई क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल का तो वो क्रेडिट में जाता है। ड्राइंग है, यदि उसने कोई पैसा लिया था वापस ले लो, उस पर यदि कोई इंटरेस्ट लग रहा है ड्राइंग का तो वो भी उससे हम लेते हैं। एडवांस और लोन टेकन बाय हिम फ्रॉम द फर्म, यदि उसने फर्म से कुछ लोन लेके रखा था तो भैया जाते टाइम उससे वापस ले लेना। फिर जो भी कोई एक्यूमुलेटेड यदि लॉस थे अभी तक के जो नहीं बटे थे तो भैया जाते टाइम प्रॉफिट ही नहीं देना है उसको, लॉस में भी उसको शेयर देना है, ठीक है, तो वो लॉस बांट देंगे। रिवैल्यूएशन के टाइम यदि लॉस है तो वो भी उसको बांट देंगे। तो जो भी लेना देना है सारा कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। अगर क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई वेदर रिटायरिंग पार्टनर इज पेड और नॉट, द ड्यू अमाउंट इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। अब मान के चलो, मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल दिया था, 5,000 उसको देने थे, 2,000 लेने थे, तो हमने यहीं के यहीं सेटलमेंट करके सिर्फ उसको 3,000 देंगे। अब तो अब ये अमाउंट या तो तुरंत में दे दो, अभी दे दो, बात खत्म कर दो। लेकिन कई बार फर्म के पास इतना पैसा नहीं होता, यहाँ तो 3,000 की बात है बेटा, कई बार तो लाखों में, करोड़ों में अमाउंट निकल के आता है, करोड़ों में उसका शेयर आता है, तो वो थोड़ी ना आप तुरंत दे दोगे। फर्म के पास इतना पैसा यदि तुरंत में अवेलेबल नहीं है तो फर्म क्या करती है, उसको लोन मान लेती है, क्योंकि अभी नहीं दे रहे हैं, आगे फ्यूचर में 1 साल बाद, 2, 3, 4, 5 कितने भी साल बाद, है ना, तो फर्म क्या करेगी, उसको अभी नहीं पे करके फ्यूचर में पे करेगी। तो कुछ भी चीज आपको फ्यूचर में पे करनी है तो आपके लिए तो वो अभी लोन है ना, एक तरीके का बर्डन है। अब इसमें भी 2 कंडीशंस होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो समझ में आ गया, तुरंत दे रहे हो तो बात खत्म, लेकिन नहीं दे रहे हो तो वो लोन बन जाएगा। अब देखो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या करनी है, रिटायरिंग पार्टनर जो है उसको डेबिट करना है उसके पार्टनर, उसी पार्टनर के लोन अकाउंट से। एंट्री जरूर याद रखना। नाउ रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट इज शोड, अब ये फर्म के लिए लाइबिलिटी है तो हम इसको बैलेंस शीट में शो करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको रिवाइज्ड बैलेंस शीट जब बनवाई थी तो रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट हम लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्यू, इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ड्यू। अब देखो बेटा, सुनना बहुत ध्यान से, आपने बैंक से लोन लिया होगा, बिल्कुल किसी ना किसी ने, या कहीं ना सुना तो हो गई, सभी जनरली या तो घर के लिए लोन लेते हैं या कैसे भी। तो जब भी आप बैंक से लोन लेते हो, मान लो आपने 10 लाख का लोन लिया था 5 साल के लिए, ठीक है। अब 5 साल बाद क्या 10 लाख ही देने पड़ेंगे? नहीं, आप बोलोगे मैम बैंक ऐसा थोड़ी करेगी, 10 लेके 10 ही अगर हम उसको देंगे तो फिर लोन बैंक के लिए फायदेमंद ही नहीं रहेगा। बैंक लोन क्यों देती है? ताकि उसको ब्याज मतलब इंटरेस्ट मिले, है ना। तो यदि फर्म के लिए ये वाला पैसा लोन है तो फर्म को इस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, है ना। जैसे बैंक से अगर हम 10 लाख का लोन लेते हैं तो बाद में हमको 10 की बजाय उसको 15 लाख देना पड़ता है। क्यों? 5 एक्स्ट्रा क्यों दिए? वो इंटरेस्ट था, वो ब्याज था। सेम यहाँ पर भी कहानी है, यदि पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसको पैसा तुरंत नहीं दिया, आपने बोला यार 2 साल बाद या 1 साल बाद देंगे, तो ये लोन है। अब इस लोन के साथ आपको ब्याज भी देना पड़ेगा।
जिसके लिए दो कंडीशन है, या तो आपने अपने आप में ही उस इंटरेस्ट का रेट डिसाइड करके रखा है, अपनी पार्टनरशिप डीड में आपने लिख के रखा था कि यदि कोई रिटायर होगा पार्टनर तो उसका जो अमाउंट रहेगा, यदि वो लोन बन जाएगा, यदि उसको हम लोन मानते हैं, तो फिर हम उसमें 10% इंटरेस्ट देंगे, 5% देंगे, 4% देंगे, वट एवर यू हैव डिसाइडेड इन योर पार्टनरशिप डीड। तो आप अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट चलोगे। लेकिन यदि एग्रीमेंट नहीं है तो क्या करोगे, तो यहाँ पे लिखा है अनलेस एग्रीड, यदि एग्रीड नहीं है तो अपने एग्रीमेंट के हिसाब से चलो, पार्टनरशिप डीड को नहीं तोड़ना है। लेकिन यदि नहीं है एग्री, तो फिर क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर को आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 6% पर एनम, हर साल के हिसाब से 6% का इंटरेस्ट देना कंपल्सरी है। ठीक है, ये आपका मान नहीं है, दिस इज रूल, और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो याद रखना 6% हर साल देना है ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट टिल द टाइम अमाउंट ड्यू टू हिम इज नॉट पेड। ठीक है, अब ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या हो गया बेटा, सुनो, दो कंडीशंस होती हैं। आपने या तो उसको ये बोला होगा कि ये जो 3000 है, मान लो छोटा सा एग्जाम्पल है कि 3000 देने, अभी नहीं दे पा रहे, बाद में लोन मान लिया, बाद में देंगे। तो अब आपने यदि ये डिसाइड करा है कि ये 3000 हम 3 साल में देंगे, 1-1 करके, समझ में आया? अच्छे से समझना क्या बोल रही हूँ मैं। आपने कहा कि पहले वर्ष हम आपको इस 3000 का 1000 दे देंगे, अब बचेगा कितना, अब कितना बचेगा, या छोड़ो, अब ये देखो कि दूसरे वर्ष हम फिर 1000 देंगे, तीसरे वर्ष 1000 देंगे। तो ऐसे करके आपने बोला कि भाई साहब हम 3 साल तक 1-1000 करके देंगे, तो 3 साल बाद आपका 3000 का पूरा जो अमाउंट है वो पे हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे इंटरेस्ट 6% निकालना है आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट पता है क्या होता है? आउटस्टैंडिंग मतलब ये नहीं वाओ आउटस्टैंडिंग मतलब ये होता है बचा हुआ अमाउंट, है ना, जो बाकी है। अकाउंट्स की लैंग्वेज में यदि देखें तो आउटस्टैंडिंग मतलब जो बाकी बचा हुआ अमाउंट है। तो यदि आपने बेटा पहले साल 3000 में से यदि 1000 दे दिए, तो 1000 तो दोगे ही दोगे, प्लस क्या दोगे, ये 3000 पे 6% का इंटरेस्ट भी दोगे। समझ में आया? देखो यहाँ पे अच्छे से समझाती हूँ, देखो यहाँ पे समझो, मैंने क्या बोला कि 3000 देना है, आपने बोला हम 3 इंस्टॉलमेंट में देंगे। पहले वर्ष 1000 दे देंगे, दूसरे वर्ष भी 1000, तीसरे वर्ष भी 1000 दे देंगे। और अब देखो पहले वर्ष 1000 तो दोगे, लेकिन उसमें इंटरेस्ट कितने पे लगाओगे, 6% पे लगाना है। यदि डिसाइडेड नहीं है तो 6% इस 3000 पे लगाना है। ठीक है, तो ये भी देना है, प्लस इस पे 3000 भी 6% आएगा, वो आपको देना है पहले वर्ष में, है ना। 1000 तो दो, उस 3000 पे जो 6% है वो भी लगा के दो, फिर जो अमाउंट बनेगा वो आप उसको पे करना। तो क्या हो गया, ये लोन प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो लोन भी देना है प्लस इंटरेस्ट भी देना है। अब दूसरे वर्ष में क्योंकि 1000 तो दे चुके हो, 1000 तो गया, अब बचा कितना, 2000, तो 1000 दोगे प्लस बचे हुए आउटस्टैंडिंग मतलब बचे हुए अमाउंट पर इंटरेस्ट देना है। तो बचा कितना, 3 में से 1 तो दे दिया, अब कितना बचा, केवल 2 बचा। तो अब जो बेटा इंटरेस्ट जाएगा वो 2000 पे जाएगा 6% का। तो अब थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि 3000 पे ज्यादा इंटरेस्ट है, 2000 पे कम लगेगा। फिर अगले वर्ष 1000 तो देना ही देना है, प्लस इंटरेस्ट बचे हुए अमाउंट पे। तो 3 में से 1 और 1 2000 दे दिया, बचा कितना, 1000। तो अब जो इंटरेस्ट जाएगा वो 1000 पे जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम उसको पैसा देंगे। समझ में आ गई कहानी? तो इंटरेस्ट इस तरीके से देना है, अमाउंट जो कि बाकी है आपका। क्लियर? अब आ जाओ, अगला क्या लिखा है उसको समझते हैं। नाउ एट हिज ऑप्शन ही मे टेक इंस्टेड। अब ये तो बेटा पहला ऑप्शन था, पहला ऑप्शन था कि आप क्या करोगे, ये पहला ऑप्शन था। 2 ऑप्शन होते हैं ना, पहला ये ऑप्शन है आपके पास कि आप इस तरीके से पैसा ले लो, इंटरेस्ट ले लो 6% का। दूसरा ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। तो दूसरा ऑप्शन क्या अवेलेबल है, देखो, इंस्टेड ऑफ द इंटरेस्ट की बजाय take share of profit that have been earned by the use of amount due to him। पहला ऑप्शन तो इंटरेस्ट हो गया, दूसरा ऑप्शन है शेयर ले लो। कैसे शेयर ले लो, देखो मैं बताती हूँ। मान लो फर्म ने ये 3000 जो फर्म के पास थे, एक मतलब जो उसको पे करने थे। अब जैसे देखो, याद रखना, हम बैंक से यदि लोन लेकर आते हैं तो उसको घर पे तो रख के नहीं रखते, उसको कहीं ना कहीं लगा देते हैं। और फिर जो हमको, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन लेके कहीं इन्वेस्ट करा, अब इन्वेस्ट कर दिया, उस पर जो आपको पैसा मिला होगा उससे अब आप लोन को चुकाओगे। ठीक है, तो सेम यहाँ पे अब आप फर्म के पास जो 3000 है,
कहीं ना कहीं फर्म ने इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट ही कर दिया होगा। इन्वेस्ट करने पे फर्म ने इस 3000 से प्रॉफिट कमाया होगा। सपोज करिए फर्म ने इस 3000 को क्या कर दिया, इन्वेस्ट, कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से फर्म को प्रॉफिट हुआ, तो मान लो इस 3000 पे जो फर्म को प्रॉफिट हुआ वो हुआ 2000 का, मतलब 3 में 2 और हो गए तो फर्म ने वो 5000 गेन हो गए, मतलब 5000 बन गए। तो 3000 को जब इन्वेस्ट करा तो फर्म को 2000 का प्रॉफिट हुआ, एक्स्ट्रा 2000 फर्म ने कमाए। तो अब क्या करेगा, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो बोलेगा मुझे इसमें भी शेयर दो, ये 2000 का जो प्रॉफिट है मुझे इसमें शेयर दो। क्यों दो भाई, क्योंकि ये पैसा तो उस रिटायरिंग पार्टनर का ही है ना, जो फर्म ने इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाया है। तो फर्म ने जो इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाया उस पे उस रिटायरिंग पार्टनर का पूरा हक है। क्यों है, क्योंकि पैसा तो उसी का ही है ना ये, ठीक है, समझ में आया। तो वो इसमें शेयर लेगा, कितना, जो भी उसका होगा, जैसे उसका 1/2 शेयर है तो इसका वो 1/2 ले लेगा, ठीक है। तो 1/2 यदि लेगा इसका आधा, दैट मीन्स उसका शेयर कितना होगा, 1000, तो उसको 1000 मिलेगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो 2 ऑप्शन है। अब लेकिन वो चॉइस है किसकी, रिटायरिंग पार्टनर की, कि वो पहले ऑप्शन को, मतलब पहले ऑप्शन पर बढ़िया उसको लग रहा है या उसको दूसरा ऑप्शन चूज करना है, दोनों अवेलेबल है। जो रिटायरिंग पार्टनर बोलेगा, यदि वो कहता है कि मुझे पहला ऑप्शन चाहिए भाई, मुझे तो 6% इंटरेस्ट दे देना बचे हुए अमाउंट पे, या फिर वो बोलेगा कि मेरे पैसे से तुम जहां भी इन्वेस्ट करोगे उस पर तुम्हें जो भी प्रॉफिट होगा वो उसमें मेरा भी हिस्सा रहेगा, मेरा भी शेयर रहेगा। अब आप मुझे बताओ कि रिटायरिंग पार्टनर कौन सा ऑप्शन लेगा, बताओ कौन सा लेगा। जाहिर सी बात है ना, जहां पे पैसा ज्यादा होगा, है ना, जहां पैसा ज्यादा होगा, अब जैसे इसका कैलकुलेशन कर लो आप, आपको पता लग जाएगा कि कितना अमाउंट बन रहा है, और यहाँ आप देखोगे तो 1000 बन रहा है, तो जाहिर सी बात है पहले ऑप्शन में ज्यादा अमाउंट बनेगा, तो वो पहला ऑप्शन चूज करेगा, दूसरा नहीं करेगा। तो वो दिमाग लगा लेगा, अपने आप में कैलकुलेशन कर लेगा, समझ जाएगा कि मेरे को यहाँ ज्यादा पैसा कमाने को मिल रहा है कि यहाँ मिल रहा है, जो भी होगा वो उसको चूज कर लेगा। क्लियर हुआ है ना, समझ गए। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट था, कई बार एग्जाम्स में आता है, एमसीक्यू में भी आ जाता है। तो 2 ऑप्शन क्या हो गए, जो भी ड्यू अमाउंट है या तो उस पर इंटरेस्ट ले लो 6% का, या फिर जो भी उस अमाउंट पे प्रॉफिट अर्न कर रहा है बिजनेस, उस प्रॉफिट में वो शेयर ले लेगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैथड ऑफ पेमेंट। तो बेटा पेमेंट जब आप कर रहे हो तो उसकी 2 मेथड्स होती हैं, है ना, पेमेंट करने की 2 मेथड है। अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर, तो 2 मेथड क्या है, लमसम, मतलब मैंने बताया 3000 अमाउंट है, तुरंत दे के खत्म कर दो, तुरंत दे दिया मतलब आपने इकट्ठा पैसा दे दिया। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट मतलब वही 3 साल में 3 बार अलग अलग देना, दैट इज इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो यदि इकट्ठा पैसा दे रहे हो, अमाउंट ड्यू इज पेड टू रिटायरिंग पार्टनर लमसम, मतलब इकट्ठा 3000 एक बार में दे दिया, किस्तों में ना देके एक बार में दे दिया, ठीक है। तो आप एंट्री क्या करोगे, रिटायरिंग पार्टनर टू कैश या बैंक अकाउंट, कैश गया, बैंक से पैसा गया तो ये एंट्री होगी। रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट आफ्टर एडजस्टमेंट शो डेबिट बैलेंस, तो यदि डेबिट बैलेंस आता है तो मतलब उससे पैसा लेना है, तो याद रखना जब भी रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो आपका क्रेडिट बैलेंस आएगा, तो यदि क्रेडिट बैलेंस आएगा तो पे करेंगे, डेबिट बैलेंस आएगा तो उल्टा उससे ही ले लेंगे, ठीक है। और यदि उससे लेना है तो फिर आपके पास कैश या बैंक पैसा आएगा और क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आया। कैपिटल अकाउंट अभी हम बनाएंगे भी, क्वेश्चन भी करेंगे। यदि क्रेडिट बैलेंस है तो मतलब उसको पैसा देंगे तो ये एंट्री हो जाएगी, और यदि डेबिट बैलेंस आया मतलब उससे हमें लेना है। उल्टा हो गया कि मान लो देने 2000 थे और लेने 5000 थे, तो उल्टा हो गया, क्या होगा कि 3000 का ये क्रेडिट बैलेंस आ गया, अब उससे ही लेना है तो फिर ये एंट्री हो जाएगी। क्लियर। चलो अब क्या है, इंस्टॉलमेंट में यदि पैसा दे रहे हो तो क्या करना है, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर अमाउंट पेबल, जो भी पे होगा रिटायरिंग पार्टनर को विल बी पेड इन इंस्टॉलमेंट, मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। और इसके लिए क्या करना है, आपके पास है इंटरेस्ट 6% का देना है, या फिर क्या करना होता है, प्रॉफिट में शेयर देना होता है। चलो इसकी एंट्री देखो, अमाउंट ड्यू इज ट्रांसफर टू रिटायरिंग पार्टनर लोन। सबसे पहले तो हम उसको लोन मान लेते हैं, ठीक है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट यदि दे रहे हो तो इंटरेस्ट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट एंट्री हो जाएगी, और यदि इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तो रिटायरिंग पार्टनर टू बैंक अकाउंट। तीनों एंट्री इंपॉर्टेंट है बेटा, एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है। चलो अब आ जाओ पार्ट पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। यदि आपने आधा पैसा दे दिया, आधा या कुछ हिस्सा दे दिया है, तो क्या करना है, इट इज पॉसिबल दैट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अ पार्ट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज पेड, तो द बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू हिज द बैलेंस इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। मान लो 3000 तो देने थे अपने को, अपन ने 1000 जो है वो तुरंत दे दिए, बचे हुए 2000 अपन ने लोन मान लिए। ऐसा भी हो सकता है ना भाई, फर्म के पास जितना पैसा था उसने दे दिया, बचा हुआ उसने लोन मान लिया, तो बचा हुआ जो है वो बैलेंस शीट में जाएगा। और एंट्री क्या होगी बेटा, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल पूरा अमाउंट, जैसे मैंने बोला 3000
कैश या बैंक से आपने 1000 दे दिया, बचा हुआ उसके लोन में चला गया 2000, ये एंट्री हो जाती है इस तरीके से। क्लियर है? आगे आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसमें देखते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, कैसे कैलकुलेशन होता है, मेथड्स नहीं, जो डेबिट और क्रेडिट करना होता है वो पूरा देखते हैं और लास्ट में उसका लोन अकाउंट भी देखें, क्योंकि लोन आपने बना दिया, अब लोन को आप यदि पे कर रहे हो तो कैसे इंटरेस्ट होगा, क्या होगा, सब देखते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले रीड कर लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, हरीश, परेश एंड महेश वर 3 पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5-4-1। तो बेटा 3 पार्टनर्स हैं। परेश रिटायर हो रहा है, उसका कैपिटल जो है वो है 80,000, तो ये उसकी कैपिटल दी हुई है 80,000 की। नाउ ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रू, मतलब उसकी ड्रॉइंग है 5,000, उसने विड्रू करा मतलब उसकी ड्रॉइंग दी है और उस पर इंटरेस्ट जो है वो 100 रुपीज़ चार्ज किया हुआ है। तो ड्रॉइंग है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, क्या करना है, लेना है पार्टनर से, वो जा रहा है, रिटायर हो रहा है, तो उससे ड्राइंग का पैसा भी लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लो। तो जो भी पैसा लेना है कहाँ लिखते हैं बेटा, डेबिट में। ठीक है, अब देखो पार्टनरशिप डीड में ये कुछ चीजें लिखी है, क्या क्या, कि यदि कोई पार्टनर रिटायर होता है तो क्या क्या करना है, उसको क्या क्या देना है। कैपिटल में उसका जो शेयर है 80,000 दिया है क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है, उसका प्रॉफिट में जितना भी शेयर बन रहा है वो देना है। हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल में भी जो शेयर है वो देना है। प्रॉफिट एंड लॉस जो रिवैल्यूएशन का है वो भी देना है। तो ये सारी चीजें देनी है, जिसके लिए यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और आपको बनाना है परेश का कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और परेश का लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली क्लोज्ड। यहाँ आपको बोला है कि कैपिटल अकाउंट बनाना है और उसका लोन अकाउंट बनाना है। अब इन्फॉर्मेशन क्या दी है, परेश का प्रॉफिट में शेयर है 20,000, ठीक है, पूरा दे देंगे क्योंकि उसका ही शेयर है ये, है ना। फर्म का यदि प्रॉफिट होता है तो उसमें शेयर निकालना है, ये उसी का ही शेयर है तो उसमें निकालने की जरूरत नहीं है। समझ आया, नहीं आया? देखो, यदि ये 20,000 फर्म का प्रॉफिट होता तो पूरा थोड़ी ना दे देंगे, वो तो सब में बटेगा। तो पूरा यदि अगर 20,000 फर्म का है तो उसमें उसका शेयर कितना है वो हम निकालेंगे, उसका रेशो दिया हुआ है इस ये वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि उसका ही शेयर है ना। देखो, परेश का शेयर प्रॉफिट में 20,000 है तो उसको फिर उसका जो शेयर है वो दे देंगे। गुडविल जो फर्म की है, देखो फर्म की गुडविल 24,000 है तो उसका शेयर कितना है, उसका शेयर देना है। गुडविल पूरी फर्म की उसको नहीं देनी है, उसका शेयर देना है। फर्म इनकर्ड लॉस, फर्म का लॉस है 12,000 रिवैल्यूएशन करने पे, तो वो उसको हम शेयर देंगे। परेश वॉज टू बी पेड 7,700 इन कैश एंड बैलेंस वॉज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो ये क्या कर रहे हैं, पार्ट पेमेंट कर रहा है। जो भी इसका पैसा या जो भी इसका अमाउंट बनेगा उसमें से 7,700 जो है वो इसको तुरंत दे रहे हैं, कैश में उसको तुरंत दे देंगे। बचा हुआ जो रहेगा वो उसका लोन हम कंसिडर कर लेंगे। बचे हुए पेमेंट को हम लोन मानेंगे, जिस पर क्या कह रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा 6% पर एनम का, ठीक है। बचे हुए लोन पर इंटरेस्ट देना। अब देखो, लोन वॉज टू बी रीपेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, और जो भी लोन रहेगा, जितना भी रहेगा, उसको 2 बराबर हिस्सों में करेंगे और 2 अलग, मतलब 2 ईयर्स तक उसको पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हम इसको निकालेंगे तो जो भी अमाउंट आएगा, मान लो 6,000 आया, तो उस 6,000 में से 77 तो तुरंत दे देना है। बचे हुए के 2 हिस्से करेंगे, इक्वल 2, क्योंकि 2 ईयर तक देना है। फर्स्ट ईयर में आधा पेमेंट, सेकेंड ईयर में बची हुई आधी पेमेंट, तो वो हम अभी करेंगे। उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज टू बी पेड 31 ठीक है, 31 मार्च 2026 को, मतलब नेक्स्ट अभी जो आएगा आपका, उसमें आपको ये पे करनी है। तो ये दोनों अकाउंट बहुत इजी है बेटा, बहुत अच्छे से हो जाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे परेश का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो आ जाओ, परेश कैपिटल अकाउंट। सिर्फ परेश का बनाना है तो सिंपल से आपको क्या करना है, 2 साइड बना लेना है। ये हो गया आपका डेबिट एंड दिस इज योर क्रेडिट। सबसे पहले क्या करेंगे, उसका जो, अब क्योंकि कैपिटल अकाउंट है, उसका कैपिटल का बैलेंस ले आओ, वो उसको देना ही है। तो क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन में क्या दिया है, कैपिटल कितनी है, 80,000 है, तो ये पूरा उसको हम 80,000 देंगे। उसके बाद पहली लाइन में बोला था हिज शेयर ऑफ कैपिटल 80,000 दे दिया। इंटरेस्ट उस पर 10% भी देना है, तो यहाँ पे भी दे दो भाई, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% बोला है, तो बेटा 80,000 का 10% मतलब 8,000, ये भी दे दिया। जो देना है वो क्रेडिट करते हैं ना, और जो लेना है वो डेबिट करेंगे, याद रखना। फिर ये हो गया, इंटरेस्ट हो गया। प्रॉफिट में उसका शेयर, प्रॉफिट में उसका शेयर ये दिया है 20,000, तो प्रॉफिट में उसका शेयर हम दे देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
20,000, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो इसका प्रॉफिट में शेयर था वो हमने उसको दे दिया। अगला क्या दिया है देखो, ये हो गया हिज शेयर होना। गुडविल, गुडविल में उसका, तो फर्म की गुडविल है बेटा कितनी, 24,000। फर्म की गुडविल दी है आपको 24,000, तो इसमें आपको इसका शेयर निकालना है। तो देखो गुडविल का कैसे निकालें, गुडविल है 24,000 और जो परेश है ना, गुडविल देख रहे हैं, तो परेश का शेयर कितना है, परेश का शेयर है ये 4/10, तो 24,000 में इसका शेयर है 4/10, तो बेटा इसका पहले 4/10 निकाल लो आप। 4/10 निकालोगे तो परेश का शेयर आपको पता लग जाएगा, है ना। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2400 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 9600 आएगा, है ना। तो ये हो गया आपका कितना, 9600। अब ये 9600 इसको कौन देगा बेटा, बचे हुए पार्टनर। गुडविल का हमेशा बचे हुए पार्टनर देते हैं, तो बचे हुए पार्टनर कौन है, हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं, तो ये दोनों देंगे। तो पहला वाला एक मिनट, नाम क्या क्या है इनके, हरीश एंड महेश, तो H और M किस रेशो में देंगे, अब यहाँ पे न्यू नहीं दिया तो पुराने को ही आप गेनिंग मान लो, तो पुराना अब इनका हो गया 5:1, ठीक है। तो इस 5:1 में हम कैलकुलेट करेंगे। 5:1 मतलब हरीश और महेश, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ हरीश एंड महेश। हरीश इस 96 में उसको कितना देगा, 5/6, और महेश 96 में इसको कितना देगा, 1/6। अब आप कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि इसको जो गुडविल पूरी 96 मिलनी है, ये दोनों कितनी कितनी देंगे, और ये दोनों देंगे तो हम इनका नाम लिख लेते हैं। पहला कौन, हरीश कैपिटल अकाउंट, और दूसरा गुडविल का जो गेनिंग पार्टनर है वो है महेश, तो वो उसको देगा। चलो अमाउंट मुझे बताओ कैलकुलेट करके, 5/6 1/6 कितना आएगा, तो ये 8,000 और 1,600 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 8,000 एंड 1,600, तो ये हो गया गुडविल का अमाउंट जो पार्टनर्स पे करेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या। और क्या दिया है क्वेश्चन में, ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन का उसको देना है, तो ये क्या है, हमको यहाँ पे दिया था ना, द फर्म इनकम लॉस। फर्म को बेटा 12,000 का लॉस हुआ था, ठीक है, तो लॉस है उसको हम यहाँ पे दे देंगे। लॉस उससे लेना है तो लॉस उससे लेंगे, वो अमाउंट चार्ज करेंगे तो डेबिट करेंगे। तो टू रिवैल्यूएशन लॉस, 12,000 का लॉस है ना, उसमें से उसका शेयर है कितना, 4/10, तो इसका 4/10 निकाल लो, 48, ठीक है। तो उसको जो लॉस है वो हम कितना पे करेंगे, 4800 का। और देखो और क्या दिया है, ये हो गया श्योर, ठीक है। उसके बाद और कुछ था, अच्छा ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, ठीक है। तो ड्राइंग का पैसा भी वापस ले लो, टू ड्राइंग है 5,000, वो हम उससे वापस लेंगे, और जो भी इंटरेस्ट बन रहा है वो है कितना, 800 दिया है ना मेरे ख्याल से, 100 दिया है, 100, हाँ, तो ये 100 उससे वापस ले लेंगे। अब और कुछ है क्या, इतनी चीजें। और हाँ, कैश में तुरंत 7,700 देना है, तो वो तो देना ही है, वो तो तय है, तो आप यहाँ पे लिख लो टू कैश अकाउंट 7,700, ठीक है। कैश में हम उसे पे कर देंगे। और अब आप निकालो यहाँ पे बैलेंस कितना आएगा फटाफट से, 7,700 तो उसको देना ही है, फिक्स्ड है ना, तो वो हमने उसको दे दिए। अब आप यहाँ पे बेटा बैलेंस निकालिए और मुझे बताइए कि क्रेडिट साइड पे कितना आ रहा है, बताओ जल्दी से, टोटल करो और बताओ कि उसका लोन का अमाउंट कितना बन रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,17,600, है ना, 1,17,600 तो आपका टोटल है। अब इन चीजों को माइनस करके आप निकालो, तो देखो इतना पैसा उसको देना है, टोटल ये सब उसको देना है हमको, तो टोटल 1,17,600 हमको उसको देना है, लेकिन उसमें से ये लेना था वो हटा देंगे, ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, और कैश हम उसको दे ही रहे हैं तो ये भी हटाओ, क्योंकि 7,700 हम उसको दे रहे हैं उस अमाउंट में से, तो वो भी हटा दिया। तो अब कितना बचा जो जाएगा उसके कहाँ पे, सी नहीं परेश है ना, तो परेश के लोन अकाउंट में कितना अमाउंट है जो उसके लोन में जाएगा, वो आप माइनस करोगे तो आपका बैलेंस निकल जाएगा। तो कितना आएगा बेटा, 1 लाख, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1 लाख। तो 1 लाख अमाउंट जो है वो हमारे लिए लोन बन गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि जितना भी लोन रहेगा उसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 2 साल में देंगे। तो 1 लाख का 2 इंस्टॉलमेंट बनाए, आधा आधा कर दे तो कितना होगा, 50,000 और 50,000।
तो ये दोनों 50-50 जो है, पहले साल में 50, दूसरे साल में 50 देंगे हम, और वो भी 6% का इंटरेस्ट लगाकर। तो अब देखो, अब हम बनाएंगे अगला अकाउंट, दैट इज परेश लोन अकाउंट। अब इसका लोन अकाउंट कैसे बनेगा, बहुत ध्यान से देखना, कई बार एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो ये डेट का कॉलम बनता है, एक आपका अमाउंट का कॉलम बना लो, डेट लिखनी है आपको और अमाउंट लिखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, जो लोन आया अभी 1 लाख का, उसको यहाँ पे बैलेंस को ब्रॉट डाउन करो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बेटा देखो अभी हमने बनाया था ये, इसमें इसका लोन आया था 1 लाख, तो इस बैलेंस को हम यहाँ लेके आ रहे हैं ना, तो ये बैलेंस यहाँ पे ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1 लाख। ये समझ आया, वो बैलेंस जो हमने वहां निकाला उसको हमने यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर लिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है। और आप डेट इसमें कब की डालोगे, 1 सेकेंड, इसमें कितनी दी थी, क्वेश्चन में डेट मैं बताती हूँ आपको कब तक देना है। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज टू बी पेड ऑन 31 मार्च 2026 को देना है पहली इंस्टॉलमेंट, और उसके बाद फिर अगले इंस्टॉलमेंट जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इसके हिसाब से डेट डाल लेना। अब देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया 1 लाख, अब पहला इंस्टॉलमेंट हम दे रहे हैं, है ना, कितना, 50,000। 1 लाख में से जो पहली इंस्टॉलमेंट देनी है वो हमको 50,000 देनी है, और उस पर इंटरेस्ट भी देना है। तो इंटरेस्ट देना है तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखो पहले वर्ष पूरे 1 लाख पे आपका इंटरेस्ट जाएगा, ठीक है। पूरा जो 1 लाख है उस पे इंटरेस्ट कितना देना है, 6% क्वेश्चन में बोला है। तो बेटा 1 लाख का 6% आप निकालोगे तो वो आ जाएगा 6,000, ठीक है। तो ये इतना अमाउंट है। अब हम यहाँ पे पे करेंगे, कैसे पे करेंगे, बैंक से। बैंक से हम उसका पैसा देंगे। तो पहले क्या दे रहे हैं, 50,000 जो कि इंस्टॉलमेंट है, प्लस उसमें इंटरेस्ट 6,000 का जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 56,000। पूरा अमाउंट उसका कितना जाएगा बेटा, 56। अब आप यहाँ पे टोटल करो तो ये हो गया 1,06,000। यहाँ पे 1,06,000 है, दैट मीन्स हमें यहाँ पर भी चाहिए 1,06,000, है ना। बैलेंसिंग करना तो पता है ना, देखो ध्यान से एक बार फिर से समझो। उसका बैलेंस 1 लाख आया था लोन का, वो हमने यहाँ पे लेकर आ गए। हमें पता है हमें इस 1 लाख पे उसको 6% इंटरेस्ट देना है, तो बाय इंटरेस्ट 1 लाख का 6% 6,000 बनेगा। अब हम उसको पैसा देंगे, तो हम पैसा देंगे बैंक से, तो 50,000 इंस्टॉलमेंट तो प्लस इंटरेस्ट जो आया वो तो टोटल इतना देना है। उधर का बराबर करा इतना है, तो यहाँ पे भी इतना चाहिए। तो अब यहाँ पे बनेगा आपका बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। तो अब आप 56 को माइनस करिए 1,60,000 में से, कितना निकलेगा बताओ। 1,06,000 में से आपको माइनस करना है 56,000, कितना आएगा। तो ये 6 कैंसिल, मतलब ये हो जाएगा 50,000। तो आपका जो बैलेंस आया वो आया 50,000। अब बेटा इस बैलेंस को यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर लो, तो ये हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस कितना है, ये अभी जो बैलेंस आया वो यहाँ ब्रॉट डाउन होगा तो 50,000। अब इस पे फिर इंटरेस्ट देंगे, तो यहाँ पे लिख लो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अब पूरे 1 लाख पे नहीं, बचे हुए बैलेंस पे इंटरेस्ट देना है। बचा हुआ बैलेंस है 5 लाख, इस पे हमको 6% इंटरेस्ट देना है। तो इसका 6% निकालोगे तो आ जाएगा 3,000। अब हम इसको बैंक से पे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितना पे करेंगे, इंस्टॉलमेंट 50 तो फिक्स्ड है, प्लस इंटरेस्ट 3,000। अब देखो इंटरेस्ट कम हो जाता है ना, जैसे जैसे ईयर आपके मतलब पास होते हैं वैसे वैसे इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो अब ये 530। वैसे जैसे जैसे ईयर होते हैं लोगों का भी इंटरेस्ट कम हो जाता है ना। इसको हम रियल लाइफ से भी कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ जैसे जैसे आपके ईयर पास हो रहे हैं यहाँ भी आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है। और वैसे ही नॉर्मली लाइफ में देखें तो जैसे जैसे टाइम पास होते जाता है वैसे वैसे लोगों में भी इंटरेस्ट कम हो जाता है ना। होता है क्या कई बार ऐसा, पता नहीं, मेरे साथ नहीं होता लेकिन, है ना। चलो तो कितना आ गया था, 50,300। सही लिखा है मैंने, गलत लिखा है मैंने, 5 लाख बना दिया उसको, 5 लाख नहीं है वो है 53,000 है। अब आप प्लस कर लो बेटा, प्लस करोगे तो आपको एक जादू दिखेगा। जादू ये दिखेगा कि दोनों साइड बराबर आएंगे, क्योंकि हो गया, इंस्टॉलमेंट भी दे दी, इंटरेस्ट भी दे दिया। तो ये अब आपका अकाउंट क्लोज, 2 साल की इंस्टॉलमेंट थी वो क्लोज हो गई, बस बन गया,
कई बार क्वेश्चन 3 साल की इंस्टॉलमेंट का भी आ जाता है, 4 का भी आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है ना, 2 या 3 बेसिकली जनरली आ जाते हैं। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? क्लियर है? नोट करो इसे फटाफट से। चलो यहाँ से नहीं, यहाँ से नोट डाउन करो पहले परेश का कैपिटल अकाउंट। डन? ओके। इसके बाद ये रहा आपका लोन अकाउंट। परेश का जो लोन अकाउंट है ये भी हमने बना दिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो बेटा उम्मीद करती हूँ आज की क्लास पसंद आई होगी, आज का सेशन पसंद आया होगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था आप लोगों को बताना क्योंकि ये हमारा नया कॉन्सेप्ट है। अभी तक देखो रिवैल्यूएशन बहुत बार पढ़ लिया, बैलेंस शीट आ गई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ गया, फिर जो हम वो करते हैं क्या बोलते हैं उसको, रिजर्व्स का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये सब हम देख चुके हैं। ये सारी चीज़ें हमने बहुत बार पढ़ ली है 3rd चैप्टर में, 4th में। लेकिन रिटायरमेंट के टाइम जो नया कॉन्सेप्ट था वो यही था कि जो अमाउंट ड्यू है उसको कैसे निकालना है, उसको हमने देख लिया कि भाई उसको ऐसे निकालना है, जो उसको देना है वो क्रेडिट कर दो, जो उससे लेना है वो डेबिट कर दो, और जो भी अमाउंट है वो उसका यदि इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो इंटरेस्ट लगा के कैसे क्या देना है वो कैपिटल अकाउंट लोन अकाउंट हमने देख लिया। तो उम्मीद करती हूँ सेशन पसंद आया होगा, यूजफुल है, आपने बहुत कुछ लर्निंग करी होगी, बहुत कुछ सीखा होगा। तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह से बने रहें। और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है हम लोग को साथ में मिलके। डाउट्स है तो आप लोग कमेंट्स में अपना डाउट मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गिव दी सॉल्यूशन। ओके चलो, तो क्या करें आप, चले ठीक है, और भी आप पढ़ते रहिएगा, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना। तो गाइज मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।